प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो? भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, समय का सदुपयोग करें। बच्चों, पाठ 16 है, कृष्ण भक्ति पढ़ाया जा रहा है। तो मीराबाई का पद का जो भावार्थ है बताया जा चुका है। आज जो है रसखान जी ने सवैया, एक ही सवैया है, तो इसका भावार्थ बताना है। पूरा वीडियो केयरफुल होकर के सुनिएगा। और अभ्यास में कुल 7 प्रश्न हैं, तो 7 प्रश्नों का उत्तर बताएंगे। ये भी केयरफुल होकर सुनिएगा। और फेयर नोटबुक में अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर लिखना रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। रसखान जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, जैसे सूरदास, मीराबाई। उन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में आ बसे। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन हुआ है। वात्सल्य और श्रृंगार का समन्वय अपूर्व है। वात्सल्य रस और श्रृंगार रस का बहुत ही अनुपम वर्णन किया है। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली के नाम से मिलता है। यहाँ संकलित सवैये में कृष्ण प्रेम में दीवानी गोपी कृष्ण की वेशभूषा पहनना तो चाहती हैं, कृष्ण का स्वांग भी करना चाहती हैं। स्वांग करना यानी नकल करना, छद्म वेश बनाना। कृष्ण का स्वांग भी करना चाहती हैं, किंतु उनकी मुरली के प्रति, मुरली यानी बांसुरी के प्रति उनके मन में ईर्ष्या भाव है। उसे अपनी सौत मानती हैं। गोपियाँ जो है मुरली को, भगवान की बांसुरी को सौत मानती हैं। वजह है कि वह बांसुरी हमेशा भगवान कृष्ण के पास रहती है। तो सवैया का भावार्थ बताते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भाव तो वही मेरे रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोंगी, या मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। तो ले लकुटी मीन्स लाठी पकड़कर। अब गोधन मीन्स गाय बैल। फिरोंगी मीन्स घूमती रहूंगी। भाव तो जो प्रिय हो, वही उसको अधरान धरी मीन्स ओठों पर रखी हुई, ना धरूंगी नहीं रखूंगी। तो एक गोपी जो है दूसरी गोपी से कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ। सिर पर जो है मोर पंख धारण करूंगी। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मैं सिर पर
मोर पंख धारण करूंगी, गुंज की माल गले पहिरूंगी, और गले में गुंज की माला धारण करूंगी। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। पीताम्बर ओढ़कर लाठी लेकर, पीताम्बर ओढ़कर लाठी लेकर जंगल में ग्वाल बालों के साथ या ग्वालिन के साथ गाय बैल आदि लेकर जंगल में फिरूंगी, यानी जंगल में घूमती रहूंगी। भाव तो वही मेरे रसखान, रसखान जी कहते हैं कि गोपियां कहते हैं कि मैं वही कार्य करूंगी, मैं वही नकल करूंगी जो भगवान कृष्ण को अच्छा लगे, प्रिय लगे। सो तेरे कहे सब स्वांग भरूंगी, सब नकल करूंगी जो भगवान कृष्ण को प्रिय लगे। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। गोपियाँ कहती हैं कि सब स्वांग करेंगे, सब कुछ करेंगे जो प्रिय भगवान कृष्ण को प्रिय लगे, लेकिन अपने ओठों पर बांसुरी कभी नहीं रखूंगी, क्योंकि गोपियों को बांसुरी से ईर्ष्या है और वे उसे अपनी सौत मानती हैं। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। गोपियाँ कहती हैं कि हम भगवान कृष्ण की मुरली को धारण नहीं करूंगी क्योंकि वह जूठी हो जाएगी। तो दो एंगल से इसका अर्थ निकाल सकते हैं। वे बांसुरी को सौत मानती हैं, बांसुरी से ईर्ष्या करती हैं, इसलिए वे बांसुरी को अपने ओठों पर नहीं रखती हैं। और दूसरा कि बांसुरी जूठी हो जाएगी, इसलिए वे गोपियाँ बांसुरी को धारण नहीं करेंगी। तो बच्चों ये भावार्थ रहा। अब अभ्यास में कुल 7 प्रश्न हैं, तो केयरफुल होकर के सुनिए। सावन की बदली मीरा को कैसी लगती है? सावन की बदली मीरा को मन भावन लगती है, मन को अच्छी लगती है। क्वेश्चन नंबर 2, सावन की मेघ गर्जना सुनकर मीरा को किसके आगमन की आशा बंधती है? तो सावन की मेघ गर्जना सुनकर मीरा को हरि के आगमन की अर्थात कृष्ण के आगमन की आशा बंधती है। हवा कैसी चल रही है? हवा शीतल और सुहावनी चल रही है। गोपी कृष्ण का वेश क्यों धारण करना चाहती हैं? गोपी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनका वेश धारण करना चाहती हैं। गोपी कृष्ण का वेश क्यों धारण करना चाहती हैं? गोपी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनका वेश धारण करना चाहती हैं। 5वां क्वेश्चन है, गोपी गले में क्या पहनना चाहती हैं? गोपी गले में गुंज की माला पहनना चाहती हैं। जंगल में गोपी किसके साथ घूमती रहेंगी? जंगल में गोपी गाय, बैल और ग्वालिनों के साथ घूमती रहेंगी। लास्ट क्वेश्चन है, कृष्ण की कौन सी वस्तु गोपी को अच्छी नहीं लगती है? कृष्ण की बांसुरी गोपी को अच्छी नहीं लगती है। तो बच्चों आज का होमवर्क रहेगा सवैया। सवैया का भावार्थ जो है लिखना है अपने शब्दों में, और अभ्यास के जो 7 प्रश्न हैं इसका उत्तर फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन लिखना रहेगा। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।